हेलो दोस्तों। इस बार मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए एक स्मॉल कैप कंपनी, जिस कंपनी का नाम है वीआईपी क्लोथिंग। जी हाँ, आपने वीआईपी का नाम सुना होगा। उसी का ये सब्सिडियरी है, ये वीआईपी क्लोथिंग, जो टेक्सटाइल का बिजनेस है। इस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग करती है अंडर गारमेंट्स का, मैन वोमेन और बॉयज़ गर्ल्स का। ये कंपनी स्मॉल कैप है। इस कंपनी 115 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और इस कंपनी के बारे में मैं बता देता हूँ। ये कंपनी का जो पी ही है -773 है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका है 0.85। ये डिविडेंड यील्ड इसका तो अभी दे नहीं रही है। और सेक्टर का ये -112.94 है। और इस कंपनी का फेस वैल्यू है 2। चलिए इस कंपनी का बारे में मैं बता देता हूँ। इस कंपनी में का जो प्रोमोटर के हाथ में है, जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये जिस प्रोमोटर के हाथ में, ये प्रोमोटर अपने कंपनी का बुलिस है। जिस हिसाब से प्रोमोटर का हिस्सा इस कंपनी में है 53.05। म्यूचुअल फंड तो इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, डीआईआई नहीं करते हैं, एफआईआई नहीं कर, एफआईआई का भी इसमें इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में 0.27। और रिटेल तो इसमें बुलिस है 46.68। फिर गौर की बात यह है, इस कंपनी में एक ब्रांडेड ब्रोकिंग लिमिटेड कंपनी है, एक है एडलवाइस ब्रोकर लिमिटेड, जिसका नाम आपने सुना होगा, जो बीएससी और एनएससी पे लिस्टेड है, एडलवाइस। उनका भी इसमें हिस्सा है इस कंपनी में। मुझे नहीं मालूम कि इस कंपनी में उन्होंने क्या देखा है, पर उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया जरूर है। अब जा करके एडलवाइस के बारे में पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। एडलवाइस ब्रोकिंग लिमिटेड, उनके बारे में आप पढ़िएगा। चलिए इस कंपनी के बारे में और मैं बता देता हूँ। क्वार्टर अर्निंग दिसंबर क्वार्टर में ये 0.55। अब पिछले क्वार्टर सितंबर 20 में इनका हो गया था -0.04, क्योंकि टेक्सटाइल कंपनी में अभी मुझे लगता है कि टेक्सटाइल कंपनी में सुनामी आने वाला है। इस हिसाब से मेटल में सुनामी आ गया, फार्मा में आ गया, अभी टेक्सटाइल बाकी है, जो अभी तक सुनामी इस सेक्टर में अभी तक आया नहीं है। आने वाले दिनों में इस कंपनी में, इस सेक्टर में सुनामी आने वाला है। अब मुझे लगता है कि आने वाले सालों में एफआईआई और इन्वेस्ट करेंगे इस कंपनी में। अभी एफआईआई का इसमें है इन्वेस्टमेंट 0.27। आने वाले सालों में बढ़ेगा एफआईआई का। तो इस कंपनी का प्रोमोटर का नाम है सुनील जय कुमार। इनका हिस्सा है 20.27। और एक कंपनी में एडलवाइस, जिसके बारे में मैं कह रहा था, उनका हिस्सा है 7.26। और एक और है जो VT कैपिटल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड, उनका हिस्सा है 4.67। इस कंपनी में मुझे और एक अच्छी बात सामने दिखी है, इस कंपनी के पास ज़्यादा कर्ज नहीं है। कर्ज होना अच्छी बात है, पर ज़्यादा कर्ज होना उतनी अच्छी बात नहीं होती है मेरे हिसाब से। आप भी बताइएगा, आपको क्या लगता है, ज़्यादा कर्ज होना अच्छी बात है या नहीं? चलिए इसका चार्ट मैं बताता हूँ। इस चार्ट में मुझे क्या लगता है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ये इसका वेबसाइट है, आप ऐड में देख सकते हैं कि इस कंपनी का जो ब्रांड है कैसा है। जिसको इस कंपनी में खरीदारी भी करना है, आप जाके खरीदारी भी कर सकते हैं। वीआईपी क्लोथिंग अच्छा कंपनी है, मैं भी इसका इस्तेमाल करता हूँ, इस कंपनी के ब्रांड्स का। आप भी इस्तेमाल कीजिए और देखिए इस ब्रांड में क्या है, मतलब कि ये इस कंपनी में आप क्या इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं कंपनी। चलिए मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको। जी जी, अब ये चार्ट पे हम आ चुके हैं। जिस हिसाब से मुझे दिखने को लग रहा है, इस कंपनी का करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इस कंपनी को जितना गिरना था उतना ही गिर चुका है। अब जो शॉर्ट टर्म के लिए तो आप देख रहे हैं कि इस कंपनी का 5 से भी नीचे आ चुका था। तो
उस हिसाब से करेक्शन जिसको जितना होना था वो उतना हो चुका है। अब ये कंपनी मुझे लगता है कि ये अप ट्रेंड में पकड़ ली है, तो अब ये अप ट्रेंड शुरू कर दिए, अब ये ऊपर ही जाएगी मुझे लगता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए मैं इस कंपनी में मैं टारगेट दे देता हूँ शॉर्ट टर्म के लिए 17 रुपीज़ 55 पैसा, 17 रुपया 50 पैसा। और लॉन्ग टर्म में इस पर दे देता हूँ टारगेट 30 रुपीज़ लॉन्ग टर्म के लिए। ये मुझे लगता है कि इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए ये 17 रुपीज़ 50 पैसा, और टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए 30 रुपीज़। अगर ये कंपनी अगर 30 रुपीज़ के पास अगर जाने लगी अगर ये, तो ये कंपनी में समझ लीजिए ये कंपनी मल्टी बैगर निकल चुकी है, और इस कंपनी को कोई रोक नहीं सकता है। आने वाले सालों में मुझे लगता है कि ये लक्स को पिछाड़ दें, लक्स इंडस्ट्री को। इस कंपनी का जो लीडर है वो है पेज इंडस्ट्री, जिसका ब्रांड आपने सुना होगा जॉकी, उसी का ब्रांड है। इसी तरह इस कंपनी भी मुझे लगता है कि आने वाले सालों में इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। ये आने वाले सालों में इस कंपनी का रूरल एरिया और अर्बन एरिया, रूरल में तो खासकर ये कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने चाहिए, जिस हिसाब से लक्स इंडस्ट्री अपना मैन्युफैक्चरिंग अपना डिमांड बढ़ाई है रूरल एरिया में, उसी तरह इस कंपनी को भी बढ़ाना चाहिए। चलिए, और इस कंपनी के बारे में मैंने जितना बताया है ये सब एजुकेशन पर्पज़ के लिए। और एक मैं बात बता देता हूँ, इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग हब कहाँ पर है। इसका दो जगह ये मैन्युफैक्चरिंग हब है, सबसे पहला गुजरात और दूसरा है तमिलनाडु। ये दो जगह मैन्युफैक्चरिंग का, और इसका हेड क्वार्टर इस कंपनी का अंधेरी ईस्ट जो मुंबई में है, इसका हेड क्वार्टर है। चलिए, जो मैं इस वीडियो के बारे में बताया वो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप अपना निवेश अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जा करके पूछ सकते हैं, और वो अगर कहते हैं कि ये इस कंपनी में अगर कुछ होने वाला है तभी आप इसमें निवेश करें। और आने वाले दिनों में हमसे जुड़े रहिए, हम आपको ऐसा ऐसा स्मॉल कैप लेकर के आऊँगा जो मल्टी बैगर बनने लायक है कि नहीं, वो आप डिसाइड कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।